राइट, तो शुरू करो। प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका बाइबल में से प्रेरितों का काम 9 अध्याय 36 वचन से 43 वचन तक हमने पढ़ा था। प्रेरितों के काम ताना 9 अध्याय 36 तड़ाची मार 43 ना माटे माडाता माटूड़ का जो वचन हमने पढ़ा था वचन माटारता वहां पर तबीता के विषय में लिखा गया। ಈಗ ತಬಿತಾ ಪೆದಿದ್ರೆ ವೇತನ ಅಂತ वो परमेश्वर की चेली या चेला कहा गया। ಈಗ परमेश्वरನ चेली जोरे वेचर ಅಂತ उसका दूसरा भी एक नाम है, उसका नाम है दोरका। ताना दूसरा पेदिरवन ಅಂತ ताना पेदिर दोरका इंजो। तो इसका नाम का अर्थ है कि परमेश्वर की अनुग्रह से भरा हुआ स्त्री। तेना अर्थ मित्र अर्थ कि परमेश्वर तेना आशीष निंತ दांचड़ी जोरे परमेश्वर की अनुग्रह से भरा हुआ स्त्री, परमेश्वर ता आशीष निंತ दांचड़ी। ये मुप्पे में या मुप्पे नामक एक नगर में रहने वाली स्त्री। ಇದು 30 ನಾಡಿನ ಮಂದನ ದುಂದಿಯಾನ್ छड़ांदु। तो उस स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, अनेक जाति के अलग अलग जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। इदाचन में దేవుడు ಹೆಚ್ಚುನ್ अद्भुत कबड़ कीतु नेड देरेत सभे नाटे ಏರೆತೆ దేవుడు अद्भुत कबड़ कीतु। ये प्रभु में अच्छी विश्वास करने वाली स्त्री దేవుడు ता कीतु बेस्ट विश्वास ते मंदन दांचड़ी और इनके द्वारा अनेक आत्मा प्रभु को जाना है। इदाचन में अनेक आत्मा దేవుడు पुता। इसके द्वारा इनका केवल नगर नहीं, गांव नहीं, पूरा नगर शहर में बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर आया करके इसके विषय में हम लोग देखते हैं। दांचलो पर मडकेस्ते ने नाटे ने नायो नगर ते नायो पूरा देश ते ने प्रताना उपलो के सुके जोस बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा जागृति, परमेश्वर की महिमा वहां पर आया, परमेश्वर के राज्य वहां पर हमको दिखाई देता है। बेरा उदी దేవుడు महिमातुनु परमेश्वर ता राज्य तु नेडागा माटूडी सरमान। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने स्त्री को इस्तेमाल किया। इदमनेगा దేవుడు ఇది ఆంచరికి इस्तेमाल की सरमान। तो इसके जीवन में क्या हुआ बोलने से तेरा जीवन में बात आथितिगे ये मुप्पे नगर में रहने वाला स्त्री, ಇದು 30 ನಾಡಿನ ಮಂದನ ದುನು ಆಂಚಡಿ ये यीशु मसीह का चेला या चेली कहा गया। ये सामिना उंदी सेल चेला इंजर पुनरा दांचड़ी अपने जीवन में वो अच्छा काम करते हुए अनेक लोगों की क्लेश में सुधी लेते थे, अनेक लोगों के बीच में भले भले काम करते थे। इसके बारे में बाइबल इस प्रकार से गवाही दे रहा है। ಇದು विश्वास ते ईश्वर है तो దేవుడు लपा बेस्ता हमेशा बेस्ता का बस ईश्वर है और मदद ईश्वर है और को सहायता ईश्वर सेवा का हमेशा का याद छोड़े किस न दांचड़ी। लेकिन ये इसके जीवन में क्या हुआ बोलने से एक समय में ये गुजर गई। उन समय थे इधर माता की दांचड़ी ताना आमोरा सत्य। तो इनके पास बहुत सारे लोग आए जिन्होंने उनके द्वारा भलाई को पाया, उनके घर के लोग, गांव के लोग, बहुत लोग इसके पास आया है। बच्चों लोग देने नाची बोर धर्मम किस मत और लोग सबे डरतान बहुत राची जरा जागते बात। कुछ लोगों ने जान लिया कि आसपास में पतरस ने आया प्रभु की सेवा के लिए। कुछ लोग पुन मतलब कि पतरस बने एरे गुरे बतो एरे ना अपने वासी ने से का सडवास मन हो जरे। तुरंत जाके पतरस को बुलाया, तुरंत जी पतरस के इस तरह पतरस ने आया, पतरस वातो सभी को बाहर भेजा, सबेडन पलाते पे तो पतरस ने विश्वास के साथ परमेश्वर को प्रार्थना किया। पतरस ने विश्वास के साथ बस के प्रार्थना की तो वचन में लिखा गया, वचन का रास्ता बंदा पतरस ने प्रार्थना किया, पतरस ने प्रार्थना की तो प्रभु ने सुना है, దేవుడు కేస్తా मरा हुआ इस स्त्री को फिर से जिलाया परमेश्वर ने। डोलता आंचड़तुनु ओसो फिर से దేవుడు बाबा जीवन की तो पतरस ने बोला कि तबीता उठो बोलने से पतरस सीधो तबीता जी मथे जाए कसके मरा हुआ स्त्री फिर से जिंदा हो गया। आज के दान रस फिर से देवता। हालेलुया हालेलुया। दो हाथ उठाकर बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये स्त्री का इस प्रकार से हम स्त्री का जीवन को इस प्रकार से हमने देखते हैं। माटी दान लो पैदा नहीं करते जीवन तो पगड़े मत पुरत माट उठ सरमान। परमेश्वर प्रेमी है, దేవుడి మా గుణం కినదు। परमेश्वर दयालु है, మా పొం దయవ కినదు। वो हमारा रक्षा करने वाला మా జీవ రాగ కిన దేవుడి। वो हमारा सहायता करने वाला है। మా సహాయత కిన परमेश्वर हमारे कष्ट में, हमारे दुख में, हमारे मुसीबत में, हमारे सताव में, सब बातों में इमानुएल बन के हमारे साथ संग रहने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। మా దుఃఖం తే తిప్పతే ఆ వేలతే మా సంగే మా ఇమానుएल संग మన మంచి మా కాపాడిన దేవుడి। यहाँ पर परमेश्वर एक मुर्दा को जिंदा किया करके देते हैं हम। ఇక మా దేవుడు బాబా आत्मा मंगन तेदन लोप माटू सरमान। तो प्रार्थना यहाँ पर पतरस ने किया है, पतरस की प्रार्थना की तो और परमेश्वर ने उस स्त्री को फिर से जिंदा किया है।
परमेश्वर देव बाबा नेड़ा दान चलो सो पूरी से जिंदगी तो परमेश्वर उस स्त्री को और जीने के लिए मौका दिया, समय दिया, आयुष बढ़ाया, मरा हुआ स्त्री को फिर से एक नया जिंदगी दिया, फिर से उसको खड़ा किया। कारण क्या है बोलने से इसके पीछे बहुत बड़ा प्रभु का उद्देश्य है। देव बाबा नेड़ा दान चलो जीवता तो तन जीवता तो आगे जीवता तन पिसी घूम दे सो तन सुन पिछला मौका ही तो तेना पाके देव दा बेरा उद्देश्य मत इस स्त्री के जीवन में बहुत बड़ा कार्य हुआ। दान चलो लोग बेरा अद्भुत खबर आतु फिर से एक नया जन्म पाया इस स्त्री ने। दान चलो नया जन्म पुनः पुट्टू तो वैसा प्रभु ने इसके जीवन में कार्य किया। इधर का देव तेना लोग जीवत कार्य कितु क्यों क्या हो गया? बारह प्रभु फिर से बचाया। बारह ओसो इधर साड़ी देव बाबा ओसो सारा पिसी कितु इसके जीवन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? तेना दवर मार बादल का पाड़ा इसके द्वारा प्रभु हमको क्या अगुवाई करना चाहता है? तेना दवर मार बादल मुने देव बाबा तो छोड़ मत दू। सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। मार सभी डर बेचने लगे इसका। परमेश्वर हमको अगुवाई करने का समय है। परमेश्वर माँ का अगुवाई की नजीक समय बनता। तो ये स्त्री से पहली बात को हमने सीखते हैं। दान जरा माटून पहला पोलो माट के का है। बाइबल में हम 12 चेलों को देखते हैं, उसके बाद 70 चेलों को देखते हैं। मार बाइबल तक 12 से पहला मार 12 चेलों लोगों ने दान अंदर 70 लोगों ने और उसके बाद हम देखते हैं अनगिनती प्रभु ने ऐसा लोगों ऐसा चेले ने प्रेरित ने ऐसा प्रभु का काम किया। अनेक लोग प्रभु के लिए खड़े हो गए। ऐसा प्रभु की सेवा बढ़ते 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 आया। कारण अंदर अनेक देवड़ साढ़े सेवा लोग करते हैं कि देवड़ अंदर माटा मूर्सर वाइट ने क्या ज्ञान अच्छी ने भलाई सेवा लोग करते हैं रात। लेकिन पहली बार बाइबल गवाही देता कि एक स्त्री प्रभु की चेली या चेला कहाँ गया। पहला दरबार ने परमेश्वर देवड़ बाबा ने दो आंच लोग पहला चेला दासिनी निजोरे देवड़ बाबा वेचर मंत्र ये दोरका के विषय में तबीता के विषय में कहाँ गया। ये दोरका का विषय तबीता का विषय देवड़ बाबा ने वचन वेचर मंत्र वो खुद को नहीं कह रहे मैं प्रभु की चेली या चेला करके। ना खुद ही ना परमेश्वर देवड़ बाबा ने ना चेला इंजोरे पवित्र आत्मा गवाही दे रही है यीशु का चेला या चेली करके। पवित्र आत्मा वेचर मंत्र दे यीशु ना चेला इंजोरे। हम किसको कहता है चेला करके? मार बॉडी ना मार चेला इंजोरे। हाँ कोई बोल सकते किसको बोल सकते हम चेला करके? मार बोल इधर कर मार चेला इंजोरे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह भाई तो बाइबल तो लोग बाइबल में लिखा मत्ती मार्क लूका यूहन्ना सुसमाचार 4 सुसमाचारों में हम पढ़ने से मत्ती मार्क लूका यूहन्ना यूनान सुसमाचार के नाते के यीशु मसीह ने बोला यीशु मसीह जो मेरे पीछे हो लेते हैं वो ना पाक रास्तो जो सीखते हैं वो नलवेदन काई तो जो यीशु मसीह का आवाज को सुनता है। यीशु मसीह ना आवाज सुन के जी तो जो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। यीशु मसीह ने पाके दास तो ताक्ष रास्तो और जो मेरा क्रूस उठाता है ना क्रूस तुम बोते जी तो वो मेरा चेला करके कहा है। वो ना चेला जो ये साल और मेरे बारे में ना वो सुनाओ और मेरे लिए तो सुनाओ साथी जो अपना घर जो अपना गांव जो अपना माता पिता जो अपना रिश्तेदारी जो सब कुछ मेरे लिए जो छोड़ देता है वो मेरा चेला करके बोला है। ना लोनु ना रिश्तेदारी ना यार बाबा सब देव बाबा जोड़े और साथ जो सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करता है वो मेरे चेला करके बोला है। वो ना सब ज्यादा ना जीवा किस तो हो ना चेला नहीं तो और उसने साथ बोला कि जो मेरे पीछे हो लेते हैं और सबसे ज्यादा जो मुझे प्रेम करता है और जो मेरे से सब कुछ छोड़ देते हैं इस प्रकार से वही मेरा चेला करके बताते हुए और एक बात बोलता है कि जो बहुत से फल लाता है और उसके द्वारा मेरे पिता की महिमा होता है और वही मेरा चेला कहला जाता करके भी बोला। वो ना जीवा किस्तो ना पाक ताकि तो ना हमेशा ना संग वेद दिन केसरे ओसोने देव बाबा नीचे अनुसार बहुत सारा फल दती तो वो है ना चेला निजन देवड़ वेचरो। तो ये बातें चेले के जीवन में दिखाई देता। ये बोलो देव चेला ने लोपा दिस वास्तु और वो चेला कौन है वो चेला कौन बनना चाहिए बोलने से किसको चेला कहता बोलने से हम सभी परमेश्वर की चेला ही है। वो चेला लेते के वो ताकि दो और मार ने ताक लेते के मार सबे डोला देव का चेला है। यीशु मसीह जब स्वर्गराज हुआ था कि सभी को महान आज्ञा दिया
దేవుడు బస్ కి దేవుడు రాజ్యం దాయలో కొట్టు उसके सपेट साडून महान आज्ञा ही सतो सारे जगत में जाके सभी को सुसमाचार प्रचार करो మీరు सारे घूमता का पहले मासी మీరు सपेट को దేవుడు तो सुसमाचार वेतले जरे क्या बोले विश्वासी बनाओ ऐसा बोले चेला बनाओ बोले भाई तो मिट विश्वासी बने की टिंजरी तो पर चेला बने की टिंजर वे तो जोर से बोलो सभी लोग चेला हम चेला प्रभु ने बोला चेला बनाओ प्रभु దేవుడు बाबा ने तो मिट चेला बनेगी तो हम प्रभु के लिए चेला बने हर एक व्यक्ति जिसको पढ़ाई आता जिसको पढ़ाई नहीं आता जिसको मालूम है जिसको मालूम नहीं है पुरुष स्त्री या किसी प्रकार का छोटा बड़ा भेदभाव नहीं जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो प्रभु के लिए चेला चेली है मत बोए नडिगा దేవుడు బాబు పుత్ర నేను परमेश्वर తో मुडला बेरो इधर मिला ने सबे मत परमेश्वर తో साथी बात छेला लोग पूरा ले क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा बोलने से मैं अपने आप को विश्वासी 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 करके बोल के वो वही रह रहे वो आगे नहीं बढ़ रहे इप्पोलो बारगा ना वेजर मारे ते మాట हमेशा మా జీవితం నా విశ్వాసి 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 ఇంజోర్ మాట పూజర్ మాట मुनेडा बिल्कुल మాట మా జీవితం विश्वासी चेले के बीच में फर्क क्या है बोलने से विश्वासी और चेला लोग बहुत फर्क मानते थे विश्वासी जिंदगी भर तेल डब्बा लेके आके पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करके बोलता है विश्वासी हमेशा तन जीवन भर वासी दासन मुने छिनि मा तेल पसवासु ना प्रार्थना किसी में जरूर लेकिन चेला प्रार्थना करता है दूसरों को चेला दूसरों साठी प्रार्थना किस्तो तो प्रार्थना करो गलत नहीं प्रार्थना किंतु गलत है प्रार्थना मांगो सेवकों को गलत नहीं नेडू प्रार्थना तागड़ सेवा किरड गलत इले लेकिन हमारी जिंदगी भर उसमें नहीं घुसना है मतिमा जीवन ने नगने ने तासनायो हम दूसरों को प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए और दूसरों को प्रार्थना केवल वाले करने वाले विश्वासी ओनली संडे को जैसा प्रार्थना लाइन से बाइबल लेके आता है ओनली तभी उसी समय ने विश्वासी ने नो हमें से बस के रविवार वास्ता के ने वासी बाइबल पसवासी बाकी समय में बाइबल कौन है माइक कौन है बाकी समय के बाइबल बातरना ना बोलनो लेकिन चेला मत चेला हर समय बाइबल को ध्यान करता है हर वेला के हर समय के लिए बाइबल उतने सुनी तो परमेश्वर के लिए प्रभु के राज्य के लिए चिंता करता है देवता राज्यसाठी देवता राज्यसाठी हमेशा चिंता की संबंध उनकी सेवक के साथ खड़े होने की कोशिश करता है वो ना सेवक ने सगळे हमेशा नितना कोशिश किस्तो तो समझ में आ रहा है क्या विश्वासी नहीं हम चेला बनना चाहिए विश्वासी है मत चेला बने मारना गावे यीशु मसीह हमको विश्वासी के रूप में नहीं देख रहे हैं यीशु मसीह माको विश्वासी ने रूप हुडो हमको चेले के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमको देख रहे हैं चेला लेका मारने देवड़ बाबा उठसर मानतो हालेलुया हालेलुया विश्वासी क्या करते हैं हमेशा सुनने के लिए तैयारी है नेड विश्वासी लोग कृपा के हमेशा केला चाहिए तैयार मानतो लेकिन चेला सुनने के लिए भी तैयार है और सुनाने के लिए भी तैयार रहेगा चेला लोग ने केला में तैयार मानतो आणि वरून खिजी किला वाले तैयार मानतो सुनाना हमारा काम ही है ने खेलना माव कावड़ा है बताना सुनाना हमारा काम ही है माव खेलना कावड़ा है मार भी इतना लगाओ हमारे पास्टर लोगों का जिम्मेदारी है केवल हमारे पास्टर लोगों का जिम्मेदारी है केवल नेड पास होते के मां सेवा किरे कबड्डी इंजरी मारते हमारा काम नहीं है करके सोचता है मां कबड़ा इधर मार विचार की सोच की नहीं वो गलत विचार हर मां गलत विचार आने सेवा हमारा सभी का काम है सेवा मां सቤट और कबड़ा सुनाना हमारा सभी का काम है वेदना मां सቤट और कबड़ा एक हाथ से ताली नहीं बजता मुंदी कहते बस के टपला ने को दो हाथ मिलने से ताली बजता है बस के पाइते के ना टपला पाइते एक व्यक्ति परमेश्वर के नाम को नहीं ला सकता नेनु वो मंगल परमेश्वर का राज्य में तत पाओ एक व्यक्ति घर नहीं बना सकता नेनु वो मंगल लोग तैयार किया पाओ कुछ लोग उनके साथ मिलने से ही तभी वो बन सकता है कई लोग उरिना वास्ता कलिस्मस कीते के ना लोग तैयार पाता पतरस का कहानी मालूम है ना पतरस ना पीटर का मंदे रात भर जाल डाल लेकिन एक मछली को भी नहीं पकड़ा पूरा नका पिड़िड़ो नेनु मेहनत की तो मंदी वाओ है और मुंदवन मिंग दरको यीशु मसीह गया उनके नाव पर बैठा बस के यीशु मसीह ने कोन ओडता गुप्तो उसने पतरस जाल डालो बोला पतरस ने मां बदी बाटा इंजरी प्रभु मैं रात भर पकड़ा लेकिन नहीं मिला लेकिन आपने बताया ना ठीक है मैं डालता करे डाला जोड़ बाबा ना नुलपेड़ा पगवीता मतलब बदी बाटा बात मतलब में वेत रीति ना गायन बाटी ना खींच ले वो पिड़ला गोटो आए क्या बात है आए बाबू नहीं आया क्यों बारह बहुत सारी मछलियां गिरा उसने
वल्ला में निका के लोपर जाल तक मनता उनको सांस नहीं हो रहे, उनसे नहीं हो रहे, खींच रहे, गुंजला छी गेलो गुंजला है ओ गुंजला जा तो मत वायो नहीं हो रहे वायो बिल्कुल बदी गुंजले बरवाई इशारा करके बहुत लोगों को बुलाया, इशारा किसने वलडर के लातो और बहुत लोग आया, बहुत आदर पलट मत वलडर सभी लोग मिलके खींचा, सबेड खलीज में बस वत गुंद्रो से पूरा नाव को मछलियां से बरसाया, पूरा दौड़ तक मीन के पूरा नीत वही परमेश्वर की राज्य है, अदे परमेश्वर का राज्य मान हालेलुया हालेलुया पूरा दुनिया को मसीह बनाना हमारा काम है, पूरा दुनिया में मसीह बनेगी ना मावा खबड़ा एक दिन आएगा सभी लोग यीशु मसीह के नाम में घुटने टेकेगा, एक दिन इधर भाई हमारा सबेड और ने गुंतर ने देव द मने घुटने टेक सभी का मुंह में जो सबसे नाम है बड़ा नाम है यीशु नाम को कहेगा, सबेड टोटेगा सबेड पैर पेदिर यीशु ने पेदिर ने पेंग उस समय एक समय आएगा प्रभु का राज, संसार का राज, प्रभु का राज, मसीह का राज बनेगा, अद्वैत ने ससाता राज्य प्रभु ना राज्य मसीह राज्य बने माया आमीन हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया ये जो काम है जो खबड़ी पतरस को अकेला हुआ क्या और पतरस की भाव क्या था यार सभी लोग मिलने से हुआ क्या, ये सबड़ कलिस में गुंडा बात है सभी जो है ना हाँ वो छेला काम करने वाला काम है वो, अतु छेला लोग की नत खबड़ा विश्वासी क्या करता है, विश्वासी बात किस ये पास्टर पतरस पास्टर बुला रहे हैं लेकिन मेरे को दूसरा काम है, वे पतरस पास्टर के ही तो मदीना दूसरा खबड़ बोलते पतरस पास्टर बुला रहे हैं लेकिन मेरा घर में रिश्तेदारी आते हैं, पतरस कैसे तो मदीना लोगे ना जीवन अंतर वास मंत्र पतरस पास्टर बुला रहे हैं लेकिन मेरे को कमजोरी आज बहुत चकल मैं जा नहीं सकता, पतरस कैसे तो मदीना अपने ना जीवन लपड़े ने रिमवास मंत्र जे मारसिंदे पतरस पास्टर बोला ये पास्टर को कुछ काम नहीं, हमेशा बुलाते रहते हैं क्या हमको काम नहीं रहते क्या, ऐसा भी सोचने वाले लोग भी पतरस कैसे मतलब एक दूसरा कपड़ ही ले यार हमेशा मांगे संबंध मांग तो कपड़ मानता है इधर विचार की, और पतरस पास्टर बोला रहा है उनका काम वो करना चाहिए, उनके काम में भी हमको बुलाते हैं ताकि भी सोचने वाला भी है, ने पतरस तना कपड़ हो तना की ना गावले ने माग बारा के लगा इधर मन विचार के वाला मंत्र ये सब विचार सोच विचार ये सबे विचार सोच विचार को विश्वासी सोचता है, विश्वासी ने सोचे कि छेला नहीं सोचता, नेडू छेला के हो छेला बोलने से सफेद कपड़ा पहन के बाइबल पकड़ना छेला नहीं, नेडू छेला लेते के ने सब पांडर जगह गासने को बाइबल को स्त्री वाला है, यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए हर एक व्यक्ति प्रभु का छेला है, ने यीशु मसीह ने बोल विश्वास की तरह सबे ने देव तो छेला, ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारा सोच विचार बदलाना है, ना इधर साइड में बेचर मानन मा सोच विचार तुम्हारे बदले की ना गावले बदलाना है पूरा मार बदले की ना गावले, मैं विश्वासी हूँ ना विश्वासी मेरा काम नहीं है ना कबड़ा है मैं कर नहीं सकता मन ना किए पापू अभिषेक नहीं ना अभिषेक के लिए गाब्रिएल आके मुझे बोलना है ना गाब्रिएल वास वे तू वो सोच निकालना है, अतम तो सोच मा विचार तो हम परमेश्वर की संतान है, मा देव दा बिला बेगुराल हमारे सबके अंदर पवित्र आत्मा है, मा सबेटा लोपन ने पवित्र आत्मा मंदु प्रभु ने हम सभी को अधिकार दिया है, मा सबेटा देव बाबा अधिकारी तो हम विश्वासी नहीं मा विश्वासी आयो हम परमेश्वर की चेला है, मा परमेश्वर दा छेला लोगुरा अभी हम प्रार्थना करने वाले नहीं, अब मारने मार प्रार्थना की वे हम तो दूसरों को प्रार्थना करने वाला है, मारने के वो आज दिन मार दूसरों से मार प्रार्थना के वाला सुसमाचार सुनो सुसमाचार के नो लेकिन सुसमाचार दूसरों को सुनाओ मत के जिसे दूसरों मन में ले आटू सिर्फ संडे को ही प्रभु की स्मरण मत करो, भक्त मिटू रविवार को मिटू सीधे के माटू हर समय परमेश्वर का स्मरण करो, हर समय देव को मिट सीधा की स्मरण हर समय परमेश्वर की बाइबल को पकड़ो, हर समय मिट देव तो बाइबल तो पोसना मिटू और क्लेश में तुम्हारा दुख में तुम्हारा मुसीबत में ये बाइबल तुमको उठाएगा, हर सिंपल ते हर मुसीबत ते हर संकट में देव तो वचन देव तो बाइबल मिटे था, हालेलुया हालेलुया थोड़ा सा सोच विचार बदलाना है, कुछ मा विचार मार बदले की ना गावले क्योंकि हम विश्वासी करके विश्वासी बन रहे हैं, मा बारे के मार नेड मार अदर विचार की ना विश्वासी मार जुआना सब कुछ बदलाना है, मार सब कुछ बदले की ना गावले, एक जवान लड़का लड़की का शादी होता है, बस ना और वो जवान परमेश्वर हमें वाग्दान देता है, गर्भफल देता है, देव बाबा वो थोड़ा गर्भफल एक लड़की भी हो लड़का भी हो या लड़की भी हो पैदा होता है, पिलायो पेगा लगा फुटी तो है ना, जिंदगी भर वैसी छोटी उम्र में रहते थे वो पूरा जीवन अच्छे उठले मन तो वैसे रहते हैं इल्ले नहीं, वो एक दिन क्या बनेगा वो उन दिन बादल बने मायनो जवान बनेगा जवान आइनो और एक दिन
उन्दिना बुढ़े बनेगा। तो आयो इंसान को 3 दशा रहेगा, 3 दशा। मानवा को मूड अवस्था बनता। बाल्य दशा दशा, यवन दशा मतलब जवान की दशा, और अवस्था वृद्धाप्य, उसमें बुढ़ेपन, अवस्था 3 दशा रहता है। मूडू इरालेगा दशा बनता। मैं मेरा जन्म हो गया ना बस के कुटकुड़ा तो मैं बाल्य दशा में नहीं रहूंगा ना मूडला पिला पे करने का नहीं मानेगा। ये संभव है? ये संभव बनता है। रह सकते क्या? नहीं रह सकता। इधर मत पाओ। परमेश्वर की जो सृष्टि है वो बदल रहे हैं। बाल्य दशा में जवान की दशा में वृद्धाप्य या बुढ़े दशा में प्रभु के सृष्टि में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर का सृष्टि देने पूरा बाल्य मासर मत बाल पेगा मनो जवान लेकर मनो मुइतो मनो पूरा तिरीश्वर मत। तो ऐसा हमारी दशा भी बदलना चाहिए। अदर में मां दशा तुम माडू मां बदले की लगाले। पहले हमारा उद्धार की दशा मानविकता में मां मुनेडा बोलो ने उद्धार तुम माडू। उद्धार की दशा में हम सेवाकाई की दशा में आना चाहिए, सेवा की दशा में आना चाहिए। उद्धार दाड़ा छिमा सेवा के दशा ते माडवाई लगाले। और जब सेवा की दशा में बराबर जाएंगे परमेश्वर स्वर्गीय बुलाहट के साथ एक बार अपने पास बुलाएंगे। और बस के सेवा के दशा ते माडने लायक अलग परमेश्वर स्वर्गीय बुलाहट माडने के उसको महिमा दशा बोलता है। अदिन महिमा दशा इधर जोड़ बावे। पुराने नियम में मंदिर है मिला हुआ तंबू। पुराना नियम में माडूरी नाल मिला वाला तंबू उसमें 3 रूम रहेगा। अरे मूंडू आरामता एक को आंगन बोलता है। उधर इधर आंगन इंदर। दूसरे एक को पवित्र स्थान कहता है। दूसरा पवित्र स्थान मत। तीसरा एक को अति पवित्र स्थान कहता है। और तीसरा अति पवित्र स्थान मत। तो सब बातों में देखो, प्रभु के काम में देखो, प्रभु की सृष्टि में देखो, बदलाव दिखाई दे। सब प्रभु क्या कह रहे हैं बोलने से हमारे अंदर भी एक बदलाव होना चाहिए। जो स्थान में आया उसी स्थान में नहीं रहना चाहिए। सबै जाते देवड़ बदलाव नोड़ितो नेडा मूड जागना बदलाव ಬಂತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾ ದೇವಡಿ ಮಾ ಜೀವ ಲೋಪ नेडा बदलाव नोड़ितो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वासी क्या कहता है? केवल खुद के लिए सोचता है। विश्वासी निर्भा विचार किस्तो ने नावासाठी है इधर विचार किस्तो। लेकिन जो चेला कहला जाता है वो अपना के लिए, परिवार के लिए सोचते हुए साथों साथ अपनी सेवा के लिए सोचता है, परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के काम के लिए सोचता है। वो चेला लोग ने विचार विचार किस्तो ने कुंत जीवनासाठी ने परिवारासाठी ने अपना दासासाठी असो परमेश्वर राज्यासाठी ने विचार किस्तो। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हिंदू मां जीवन में मनना गावले। अगर ऐसा नहीं होने से हमारे बीच में प्रभु का राज्य नहीं आ सकता। इवे मां जीवन में लेवे के परमेश्वर का राज्य वाय पाओ। ऐसा नहीं रहने से हम परमेश्वर को इस दुनिया में प्रकट नहीं कर सकता। मां जीवन दे लेवे के मां परमेश्वर तुम प्रकट किया पाओ। ऐसा अगर हम नहीं बदलेंगे तो गरीबी बनता है, धनवानी बनता है। हम सभी लोग एक समान नहीं बन सकता, सभी लोग एक परिवार नहीं बन सकता। इधर मायवे के मां जीवन मां बदलाता है के गरीबी मन तो श्रीमान मन तो वो इधर हमेशा मां जीवन में निर्जर श्रोताया। तो हमारे ऊपर प्रभु की आशीष नहीं दिखता। परमेश्वर दास मां बोल मनाया। प्रभु का कार्य नहीं दिखता। परमेश्वर कबर दिस आया। कब दिखेगा? जब हमारे जीवन इस प्रकार की बदलाव आएंगे तब सब ये सब दिखेगा। बस के मां जीवन दिखने लगे बदलाव बढ़वाया आज की सभी दुनिया में मार्ग आया। बोलो हालेलुया हालेलुया। दो हाथ उठाकर बोलो जोर से हालेलुया। समझ में आ रहे? समझो बातें हैं? ओके हालेलुया हालेलुया। अभी बोलो हम क्या बनना है? हाँ सभी के मुंह से आना चाहिए। बोलो केजा टू। हाँ बोलो सभी लोग बोलो क्या बनना है हम लोग? वही शब्द सभी लोग बोलो और जोर से। दूसरों को बोलो मैं यीशु का चेला करके। दूसरों को बोलो सभी को बोलो जोर से बोलो। सभी को बोलो मैं यीशु मसीह का चेला। हाँ अभी चेला कौन है? अभी तक सुना ना? अपने जीवन को बनाओ तो तुम्हारे बुर्गी में सब जगह में प्रभु का महिमा तुम सभी लोग जरूर देखेगा। तो बुर्गी नाडे बेटे जागत परमेश्वर अद्भुत महिमा तुम टूट पाएंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये सच्चाई है।
itu nijam manta. तो ये जो स्त्री है तबीता, जिसको और एक नाम है दोरका, Itu istri itu anjali tabita tana pedir dorka. सचमुच इसी रीति से अपना जीवन कुछ बिताया, Satyamasi tana जीवन तित्राने के तार सुरुवाता. इसलिए उनका नाम चेली या चेला कहा गया। Idina sadi దేవుడు tana pedir tene chela जरूर मनपूर्णा. मुर्दा मर गया, Golta. लेकिन परमेश्वर उसको फिर से जिलाया। దేవుడు బాబులో फिर से tana जिंदगीतो. कारण क्या है? कारण बात प्रभु की चेला है, बारक దేవుడు ता चेला. नामदारी मसीह नहीं, नामदारी विश्वासी आयो. नामदारी चेला नहीं, नामदारी चेला आयो. सच में अपने जीवन से उस तरह जिंदगी जिया है। निजमा सदरम लेगा ताना जीवन ता सुरुवाता. ये पहला कारण है। पहला कारण और दूसरा है, उस दूसरा बोलो एक बार पढ़ेंगे 9:36 वचन को पढ़ेंगे जल्दी। पास्टर हम पढ़ रहे, बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वहाँ बहुत से बड़े बड़े काम और दान दिया करती। बस दूसरी बात है, ये जो स्त्री है बड़े बड़े काम करता था। जो दूसरा पलो बात लेते कि दान चढ़ी बेस्ताम कबस की जिंदू क्या करता था? बात किंदू मुइले मिठोड़ी ले या थोड़ी ले या, हाँ बोलो, जोर से बोलो। भले भले काम करता था, बेचता काम की तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है, भले भले काम कर रहे हैं। दूसरा बोलो बेस्ताम जोड़ो दान चढ़ी का पढ़ किंदू मत्ती सुसमाचार 5:16 वचन पढ़ो। मत्ती सुसमाचार ताना 5 ताना 16 वचन वर्तन कोई इधर आगे बैठे हुए लोगों में कोई पढ़ना चाहिए, पास्टरों को छोड़कर। हाँ, मुने उत्तो दादलो रड़ा जाकर बिल्कुल समय नहीं लगना है, जल्दी फटाफट रिलीज मार डालो तुनारुका 5:16 वचन मत्ती ताना 5:16 वचन। हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उज्ज्वला मनुष्य के सामने चमके की वे बोलने से संसार के लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता अर्थात सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह की जो स्वर्ग में है उनकी बड़ाई करे अर्थात उनकी महिमा करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, हमारे गांव के लोग परमेश्वर की महिमा करते क्या? मावल नाटन लोग देवड़ बाबा महिमा किसर मंतरा करते क्या? किस तरह पक्का करते? पक्का किस तरह खत्म दरू नाटन दरू मीठा करते? हम नहीं मीठा गांव के लोग नाटन लोग करते क्या? क्यों नहीं करते? 12 क्यों बोलो, देवड़ तो 12 महिमा क्यों नहीं करते? बोलो, जल्दी बोलो, समय नहीं, जल्दी गाड़ 12 गोर क्यों नहीं करते? हाँ, किसको मालूम नहीं? किसको मालूम नहीं? हाँ, फिर कैसे मालूम होता? हाँ, हाँ, विश्वास करने के बाद फिर वो विश्वास कैसे करता है? बड़े काम करने से। हाँ, हमारे काम को देखे ना, हमारे काम को देखे वो लोग महिमा करना या निंदा करना हमारे काम को देख ही रहता है प्रतिफल, ठीक है? फिर वो अपना अभी परमेश्वर की क्या महिमा कर रहे हैं क्या या निंदा कर रहे हैं क्या? पक्का बोलो, संसार के लोग परमेश्वर की निंदा करते क्या महिमा करते क्या? क्यों नहीं? कारण बाहर नहीं बताना चाहिए, किसी दूसरों के ऊपर मत डालो। जब परमेश्वर आया, ये आदम, अरे तेरे को मैं बताया था ना तू फल नहीं खाना करके, बोले तो आदम क्या बोला? हाँ प्रभु मैं नहीं खाया, आप मेरे साथ रहने के लिए अब्बा को दिया ना, वही मेरे को खिलाया। बोले अब्बा अरे तू क्या किया? बोले से हाँ मैं गलत नहीं किया, वो सांप आके मुझे पापों को मारने का दूसरों के ऊपर डाल दिए, दूसरों के ऊपर डाल दिए खुद गलत करके। अभी हम भी वही काम कर रहे हैं, हमारा ही गलती है। हवाई गलती मनता क्या गलती है? बातम गलती मनता तुम अन्य जाति मिट्टू अन्य लोग हम परमेश्वर का संतान, हमारे देवता पिलाम पे करो, हम स्वर्ग जाने वाले, देवता राजस्थान में करो, तुम नरक जाने वाले, मीठ नरक जाने वाले, हम अलग है, माट अलग है, तुम अलग है, मीठ अलग है। ये किसने बताया? वो है तो हमने बताया। माट ये किसने बताया? वो है तो हमने बताया। हम माट है, इसलिए वो लोग परमेश्वर की निंदा करता है। इधर साइड और देवता निंदा किस और क्या करता है? उस बात हम नहीं सुनो, परमेश्वर नाम लेते हैं, देवता पे देते कुछ लोग खाना खाते हैं,
कुछ लोग खराब होते हैं, तंबाकू खाते हैं, मुर्गा बाजार में जाते हैं, झगड़ा करते हैं, बुरी संगति करते हैं, गलत संगति कुछ लोग दारू पीते हैं, काय लोग अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग देखते हैं, उनके नजर में ही ये सारे प्रकार की पाप करते, झगड़ा करते, गालियां देते, सब करते हैं ये लोग। और अपने आप को पवित्र समझ को पवित्र यीशु करके बोलता है, क्या है इनका भक्ति, ऐसा बोलता है। बस के देवड़ पुनः लोग मांगलो पैसा कूड़ी तरह से वे सब कल दोरकर दिद्दरो को आटन दास्तर वे सब बात रे सत्य मिले जरूर बस के पुत्र वे बात ये संग पुत्र जरूर माफी जरूर। फिर ये सारे कारणों को लेकर वो लोग परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, बड़ाई करना चाहिए, लेकिन अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे। कारण कौन है? समय बड़ी ने रूढ़ी सी ने और लोग ने परमेश्वर तो महिमा किया जागते ने माफ निंदा की। बोलो सब लोग बोलो, कारण कौन है? आवाज वासले सभी डोर खत्म तोर जोर से बोलो, खत्म तोर जोर से सभी लोग मिलके बोलो कौन है कारण? हम लोग। फिर अभी क्या करना है? ये बर्बाद जैसे ये तबीता थबीता अपने जीवन से बड़े बड़े काम किया है, गाना जीवन से बेस्ता कपड़ कीता, किसके बीच में किया? बोले नडु कीता, विश्वासी को ही करना है, विश्वासी ने नडु कीता, वैसा नहीं किया। अदरम क्या सभी एक ही है। प्रथम तो नाडे लोगों ने नडु हम मसीह लोग करके एक धर्म को मत देखो, मार्ट मसीह लोगों ने जो मार्ट धर्म तुम मार्ट विचार किया, हम पहले एक इंसान है, मार्ट मुन्ने मार्ट मन का लोग तो इंसान करके समझकर मार्ट और भावना मानवाना नहीं जरूर विचार, दूसरों को भी ये मुसलमान है क्या, हिंदू है क्या, सिख है क्या, जैन है क्या और दूसरा कुछ है क्या, ऐसा मत देखो। मार्ट दूसरा सिख हिंदू मुसलमान इधर विचार किया, इंसान होके दूसरों को इंसान के रूप में देखते हुए उनको सहायता करो, हेल्प करो। मान वाला सी मान लेको और नुड़सी और मान लेकर मदद की ना। हमारा भक्ति यहाँ पर खड़े हो गए, ओ दिल से गाऊंगा प्रभु, दिल खोल के गाऊंगा प्रभु करके गाना, वो भक्ति नहीं। माटी का निश्चय मनसी माट देव तुमने दगाना पूरा जीवन खोले की भक्त नी जोर की सम्मान नीकु धन्यवाद की सम्मान निंदन भक्ति आयो, वो भक्ति आयो, भक्ति आयो। हमारा भक्ति क्या है मालूम है? मां भक्ति बात ला दे याकूब पहला अध्याय 27 वचन, याकूब पहला अध्याय 27 वचन। हां, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति है, यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधिले और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखें। वहां पर लिखा गया हमारा भक्ति परमेश्वर, हम सोचने वाला भक्ति नहीं, पास्टर लोग सोचने वाला भक्ति नहीं, आप लोग सोचने वाला भक्ति नहीं, परमेश्वर की आगे, परमेश्वर के सामने भक्ति निर्मल शुद्ध भक्ति क्या है बोलने से अनाथों को, विधवाओं को उनके क्लेश में सुधी ले और अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रखे। ये जो काम है परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में, परमेश्वर के आगे सही भक्ति, ये भक्ति सच में हम लोग कर रहे हैं क्या? ये भक्ति, ये जो स्त्री है जिसका नाम तबीता, जिसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अपने जीवन से ये सही भक्ति किया है, इसकी भक्ति में परमेश्वर प्रसन्न हुआ, इसलिए वो मरने से भी पतरस के द्वारा फिर से उनको जिलाया। आमीन, बोलो दोस्त हालेलुया। ये प्रभु का कार्य है, करने से ऐसा भक्ति करो, ये भक्ति करना चाहिए हम लोग। मात्र भक्ति की ना एक बार सोचो कि मेरे जीवन में सही में ऐसा भक्ति है क्या? सारा मार विचार की सही में ना जीवन इधर भक्ति मत जरूरत सके। यीशु मसीह दुनिया में आके एक धर्म को स्थापन नहीं किया। यीशु मसीह घूमते वासी में थो देवड़ बाबा। यीशु मसीह दुनिया में आया एक इंसान को बनाने के लिए आया, क्योंकि इंसान गिर गया। भारत यीशु ने घूमते वातो और वो मंगल अर्थ नो थे ना सके। इंसान परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर के स्वभाव को दिया है। मान वाल देवड़ता प्रभु खेज स्थान का कारण है परमेश्वर का स्वभाव ने खोए। इंसान शैतान की स्वभाव को पाया। मान वाल शैतान का विचार तुमने कोई तो इंसान मनुष्य होकर जानवर बन गया। मान वाला फुटवा तो मत जानवर बने मत, क्योंकि इंसान के अंदर ईर्ष्या, कपट, बुरे विचार, व्यभिचार, भेदभाव, लालसा, पैसा, ये वो झगड़ा, एक दूसरे को अच्छी चीज से नहीं समझता, नम्र नहीं रहता, वो घमंड, ये सब बातें अंधकार, ये सब बातें शैतान की स्वभाव, ये सब बातें मनुष्यों को जानवर बनाया।
నేను మంగను पूरा ईर्षा क्रोध एकदम नाना प्रकारका నేను विचार నేను परमेश्वर मानव నేను ये सबै विचार నేను मानव जानवर बनेगी सब। तो इस बातों में गिरा हुआ इंसान को ये सबै पर నేను मानव रसतो बनाने के लिए मानव बनेगी ना साथी परमेश्वर इंसान का रूप धारण करके हमारे बीच में आया। దేవుడు బాబా నేను మానవ రూप धारण किसी घूमते वातो वो अपने जीवन से दिखाया मनुष्य कैसे जिंदगी जीना है। నేను దేవుడు బాబా మావలే పిసిస్తో तो నేను మానవ బదరం పిసినా ఇంజోరే यीशु मसीह अपने जीवन से दिखाया कैसे मनुष्य पाप से बचना है। నేను మానవ బదరం పాపం తో పిసినా ఇంజోరే దేవుడు బాబా నేను తాకిస్తో यीशु मसीह अपने जीवन से दिखाया कैसे शैतान को हराना है। దేవుడు బాబా తన జీవన నేను తాకిస్తో कि मार बदరం దయ్యం తో మాడారిస్తో यीशु मसीह अपने जीवन से दिखाया कैसे करने से भक्ति कैसे करना है। దేవుడు బాబా తాకిస్తో कि मार దేవుడు తన सही भक्त परमेश्वर तो बदरम की स्तोत्र है। यीशु मसीह अपने जीवन से दिखाया कि परमेश्वर की सेवा किस रीति से करना है। मार దేవుడు బాబా मार तो कि मार దేవుడు सेवा का बदरम की स्तोत्र ना ये सब प्रकार के बातें अपने जीवन से दिखाया। ये सभी गोटी यीशु स्वामी ने घूमते वास में मार को निकाल तो जो दिखाया यीशु मसीह बहुत मार यीशु मसीह तो उस समय के लोग समझे क्या अच्छे से आज समय के लोग ने बेस ने समझे मातरा नहीं समझे। हम समझे मायो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए यीशु मसीह ग्रहण किए और उनके ऊपर गुस्सा किया ओसन और एको न यीशु को और उनके ऊपर ईर्ष्या पकड़ा ओन भले को देता तो आखिर में उनको क्रूस पे डाल दिया। आखिरी जो गोश्त क्रूस पे वाली चीज सभी के लिए यीशु मसीह अपना लहू बहाया मारे गए गड़े गए तीसरे दिन में जीवित उठा। सबडो साडी माव साडी प्रभु यीशु मसीह डोतो उन मिस्तरो तीसरा दिन जीवित तो पहला पत्रस दूसरा अध्याय में लिखा गया 21-22 वचन में पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21-22 रास मंदा यीशु मसीह दुनिया में आकर एक आदर्श यीशु मसीह घूमते वास्ते कुछ आदर्श तो एक आदर्श दे गया एक मॉडल घूमते वास्ते घूमते वास्ते आदर्श तो पोसा तो ताकि हम भी उसके पसीने पर चलने के लिए बारे के माडने ओन उड़सर मार प्रार्थना है। गाली सुनकर गाली नहीं दिया नेडू गाली सुनकर गाली नहीं दिया नेक न दिन के दिनो नेको और उनको सभी लोगों ने धमकी दिया लेकिन वो धमकी के बदले में धमकी नहीं दिया। वो सबेट धमकी नहीं दो मत धमकी ना बदलो धमकी है वो न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर के हाथ में सबको सौंप दिया करके लिखा गया। न्याय के वाल सौंप दिया न्याय के वाल देवड़ बाबा ने पोंडो सबे सोपे की तो उनके अंदर ना ढगा ना पाप ना लेसन रोपो डाग ना उन पाप। इस प्रकार से यीशु मसीह ने जिया हमारे लिए एक आदर्श दे गया ताकि हम भी उसी रीति से जिंदगी जीने के लिए इधर लेकर देवड़ बाबा यीशु मसीह घूमते वास्ते में पिस्तो वाली मार वन मीट वन पिसटी जर मार देवड़ बाबा मार के गए सब। लेकिन हम ऐसे जीते क्या इधर लेकर मारना से मानना दूसरों को सहायता करने से मेरे को क्या होता है दूसरों को सहायता कितना बात पाए तो उनका परिवार अलग है मेरा परिवार अलग है होना परिवार अलग है ना परिवार अलग है उनका परिवार में कोई लोग नहीं है उनको देखभाल करने हम ही लोग देखना है क्या होना परिवार तो बात रहा तो मार उड़ गया और उड़ गए उनका परिवार हमारा परिवार अलग अलग ही है और परिवार मां एक ही परिवार हम सब लोग एक ही परिवार मानता है सबे उन्हीं परिवार तो रहा था। हालेलुया 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 एक दूसरे के कष्ट में एक दूसरे के दुख में एक दूसरे के मुसीबत में सभी लोग साथ में रहना है। दुखम दे दीपल दे हर वेला दे मार सबेट और उन दास में मार थाप लगाओ ले सिर्फ यही नहीं गांव वालों से भी उस प्रकार से रहना चाहिए। मार विश्वास कर रहा है यो मत मार ड्रम लेकर मार नाडनर लोगों संग मार सुख में भी हम उनके साथ रहना है और दुखम दे सुखम दे मार कलिस में था ऐसा परमेश्वर का प्रेम को अपने जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम के द्वारा जब हम दिखाएंगे तब वो लोग जानेंगे हाँ परमेश्वर का प्रेम ऐसा रहता है बाप रे ये प्रेम अच्छा है करके सोचते हुए वो लोग क्या करेगा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर अच्छा है तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है करके बड़ाई करेगा। इधर लेकर मार बेसा कपड़ की तरीका और संग नड मंदकल और प्रेम तो मार बेस करिते अस्के और लोगुरिंद नर निजमे मीवा देवुड सत्यमे मीवा देवुड बेसली इंची और देवुडता महिमा कीनु। हालेलुया हालेलुया ये दो दूसरी बातों में भी हम बदलना चाहिए। मालिक दूसरा पोरते मार मा जीवन बदले की ना पहली बात है हम चेला मार पहला पोर मार उड़ता मार चेला विश्वासी बनने में जो सोच विचार है उसमें से हम बदलना चाहिए। मां पर विश्वासी बनता सोच विचार मतदार और मार बदले मार लगाले। दूसरी बात है हम भले काम करना है मार दूसरा पोर मार उड़ता भले कबस की ना गावले ताकि लोग हमारे कामों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें। मारे के लोग मां कबड़ की नुडिस ने और पुनः ना गावले देवुड बातली। और तीसरा काम है उस तीसरा पोर बातली वहां पर लिखा गया 39 वचन 30 वचन में लिखा गया रास मंदा वो
वो क्या मशीनी सिलाई मशीनी का काम करते हुए, कपड़ा सिलाई करते हुए, वो कपड़ा बेचकर जो पैसा उसमें से आता है अपना परिवार को पालन पोषण किया, और जो गरीब है, जो बीमार है, जो विधवा है, जो अनाथ है, ऐसा लोगों को वो मदद करते हुए परमेश्वर का प्रेम को प्रकट किया। वो स्त्री वहां पर निकल गया। ಈಗ ರಾಸದ ಮಂದ ದಾನ್ ಚಡಿ ಗೆಂಟೆ ಗೊಟ್ಟನ ಮಸ್ಜಿದ್ ದಾನ ಕೈದೆ ಮತ್ತು आज खबर किसरे नेडू सेवकासाठी नेडा दाडना मनवಲು विधवा असण्यासाठी ಮೂರಬೇಕसाठी अदर में साथना बद खबर की तो मेहनत इताडची ಅದು और खय आचरण वो आलसी नहीं है, आधारसी हिले सही में आलसी नहीं है, वो अनंड हिले आसमता काम करके खबर किसी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। देवड़ तक महिमा किंदु हालेलुया हालेलुया। हम कैसा है? माट बदराम आलसियों को प्रभु आशीष नहीं देता। माट नंदा मंगल देवड़ वाला आशीर्वाद के हो। काम करो, खबर खींटू, अपना घर को अच्छा पालन पोषण करो, अपना लोतन बेसने में मिडू पालन पोषण करो। हमारे कलीसिया जो सेवा कर रहे हैं, आप कलीसिया ते बहुत सेवा की सम्मान दो, उनकी सारे बातों में उनको मदद करो, और सारे बात ऊपर तक हम मदद की और कलीसिया से जो सेवा के लिए बाहर गए, कलीसिया तक को बाहर सेवा के लिए दासों को उनका भी भले बुरे देखो, वो ना उन सब उन परिस्थिति में ढूंढा नहीं तो गांव में तुम्हारे बगल में कोई मुसीबत में है, मैं नाड़े ना वो मुसीबत में मत उनको सहायता करो, वो सहायता कीडू, उनको उत्साहित करो, वो मिथ्या डू, दूसरों को मदद करो, वो मदद कीडू। परमेश्वर की महिमा होता है। आदि ने मेरे भी देवड़ बाबा ना महिमा आसुर में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर मैं क्या बता रहा बोलने से हम आलसी नहीं बनना चाहिए। लेकिन बात में समार नहीं देखिए मार्ट लंडन और में खाई ना हो। हम अपना अपना लक्ष्य, अपना अपना दर्शन में जो सामर्थ्य प्रभु ने हमको दिया, उस सामर्थ्य में हम आगे बढ़ना है। मार्ट बा जीवन दे मार्ट बा सोच तुर मा लक्ष्य तुर मार्ट परमेश्वर तक खबर साठी मार्ट इस्तेमाल की लगा ले। और उन्होंने अपना परिवार को पालन पोषण किया है, और अदान जड़ पूरा तना परिवार ने पालन पोषण किया, अनेक लोगों को मदद किया है, अनेक लोगों ने साठी मदद की ला। तो ऐसा हम आलसी ना बनते हुए प्रभु में एक अच्छा, प्रभु के लिए एक अच्छा काम करने वाले, उस काम के द्वारा हमारा परिवार और पूरा लोगों को भी मदद करने वाले के लायक हम लोग बनना चाहिए। इधर लेकर आशीष में बनना चाहिए। इधर लेकर से आए वाले वा माटू मा जीवन दे माट खबर किशोरे उसो ने दूसरो मदद किशोरे मा जीवन दे हमेशा ने और मदद किशोरे मा जीवन लंडा पना के वाले वा माट दर्शन गावले। ये स्त्री ऐसा दिख रहा है। इधर लगे दैगा चढ़ के हम क्या करते हैं? माट बाकी नाल काम करते हैं, माट खबर की नाल अपना घर को देखते सिर्फ, मा वालो तो माट उड़ी नाल ना सेवा, ना सेवक, ना पास्टर, ना कोई, ना बादल किसी को नहीं देखते। माट को ने उड़ो पहले ना मेरा पेट ना फटा, मैं अच्छा रहना चाहिए, ना बेस मंद ना बाकी कोई अच्छा रहे ना रहे, बाकी तो पाए बेस मने बारिल मते। दूसरों को मदद करने से मेरे को क्या मिलता है? दूसरों को मदद की ना बात पाए दरका। तो ये स्वार्थ की जिंदगी से छुटकारा पाना है। तो स्वार्थ जीवन पिसना वाला छुटकारा, ये भेदभाव की सोच विचार से छुटकारा पाना है। इधर तो भेदभाव का विचार कर छुटकारा पाए माना। ये संसार के रीति रिवाज से छुटकारा पाना है। संसार का रीति रिवाज तोड़ बाटो आप ना गावले, हम काम करना है, मार खबर की ना गावले, उसके द्वारा हमारा घर को और सभी को हम आशीष बनना चाहिए। मार लोत साठी असो मार बाहर तो साठी मार ये तो साठी मार आशीष करना है। पास्टर ने मेरे को एक शब्द बताया, ना करो पाठ्यक्रम से उम्पोलवे तो जिंदगी जीने से जिंदगी माटू पिसना पिस मुड़ते। जो मेरा अगुआ है, जो मेरा आत्मिक पिता है प्रवीण पगड़ाला, 3-4 महीने के बाद वो प्रभु में सहायता किया गया, वो प्रभु में सो गया। उन्होंने मेरे को बताया कि जिंदगी जीने से 3 बातों में हमारा जीवन आगे बढ़ना चाहिए। मार जीवन पिसरे ना मूड परने मारो हमेशा मुने जर सुरदाय ना। सबसे पहले सबसे मुने डपलो हम अपना परिवार के आशीष बनना चाहिए। मार मा परिवार को साडे आशीष कारण मने मायना। दूसरा बोलो हमारा कलीसिया के लिए भी हम आशीष बनना चाहिए। मार मा कलीसिया को साडे मार आशीष कारण मने मायना। तीसरा बोलो समाज के लिए भी हम आशीष बनना चाहिए। मार समाज को साडे मार आशीष कारण आयना। यही परमेश्वर का सही आशीष, यही सही मसीह जीवन करके बताया मैंने। इधे सत्यम देवता आशीष साधु आणि सही इधे मसीह जीवन आंदु। हालेलुया हालेलुया बोलो जोर से हालेलुया हालेलुया। इस प्रकार से इस कविता का जीवन हमको दिखाई दे रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर यही बात हम सभी को सिखा रहा है। इधर लेकर ने मा टूड़ी ना तभी तेरा जीवन इधर लेकर पिसो रातु मार्गदर्शन देव बाबा ने पर तुम रेचर मंतु।
हालेलुया। आखिरी चौथी बात क्या है बोलने से? आखिरी चौथा पलो बात लिखी है। प्रेरितों का 9 अध्याय 41 वचन में लिखा गया। प्रेरितों का अंत ना 9 अध्याय ना 41 वचन बात रही है। ये दोरका या तबीता जो है ना वो मृत्यु में से जीवन में आया हुआ स्त्री। नेटी दोरकाली ने प्रवेश दोलता जीवन तक दूंगा। मृत्यु से बचा लिया मतलब फिर से नया जन्म पाया हुआ स्त्री, बचा लिया गया हुआ स्त्री। दोलता चिन्ह पूर्ण फुट मूर्ति सो फुटी स्वाद दिदार चढ़ी। पुराने नियम नया नियम में से बहुत सारे लोग मरकर सेवक लोगों के प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उन लोगों को फिर से जिलाया। बदलने का पालन नहीं तो पूर्ण नियम ते देवता दासिरम प्रार्थना मेंटेन बदल थे तू डॉक्टर नु वैसा ये कार्य इसके जीवन में हुआ है। अदरम लेकर अदरम तो कार्य ने तेरे जीवन में जग के और उतना ही नहीं, अच्छा ना है जब इन्होंने मरा ना बस कर दो दस के हजारों लोग लाखों लोग आए उनके पास। तान पोतला जी हजारों लाखों लोग ने पोतला आज बात और बहुत लोग रो रहे हैं उसके लिए। खाना साड़ी वाटर लोग राड़ी ला बाद में वहां पर पढ़ो मिटान वचन आधे दिन मिट पाया तान महसूस करना इतना रो रहे, घर वालों से बढ़कर बाहर वाले ही रो रहे उसके लिए। लोग तो के ने बाहर देना वादर ने 800 मंत्र पत्रस के पास पक्के गया। पत्रस साड़ा पैसे तो पत्रस को जबरदस्ती के साथ लेके आया। वो पत्रस ने जबरदस्त पोसवात उसके लिए चिंता कर रहे हैं और ताने साड़ में चिंता की सब उनके लिए सब मिलकर काम करवा रहे, समाज के लिए तैयार करवा रहे। तान पोदन सबेड़ गलिस में समाधिदार किला सर मंत्र उनके लिए रो रहे सभी लोग। ताने साड़ खत्म तो 800 मंत्र वचन में लिखा गया वचन रास मंदा धोखा मत ना खाओ, धोखा मत धोखा दिन मत परमेश्वर टट्टा में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर ने तीर में पोंगड़ बोलने ने मनुष्य जो बोएगा वही मुंह से बोलो। मानव को गीत नो हवे को या नो जरे जोड़ तो वचन में एक बार दो हाथ उठा कर बोल हालेलुया। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। राइट, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। मानव को गीत नो हवे को या नो जरे मनुष्य जो बोएगा, सभी लोग बोलो मुझसे, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। अगर तुम भलाई को बोएगे, अगर तुम बेस्ता बोलो तो वीकिन तुमको भलाई आएगा तुम्हारे जीवन में। मेरा जीवन से भलाई आया। अगर तुम बुराई को बोएंगे, बेटा अगर बुराई की वीकिन तुम्हारे परिवार में बुराई आएगा। मेरा जीवन से खराब तो जीवन आया। यही सच्चाई है। ये सत्य मानता तो ये तबीता सभी को भलाई किया, तबीता ने सबेड़ से भलाई किया। इसलिए सभी लोग अभी उसके पास आके उनके लिए रो रहे हैं। आज ने साढ़े खत्म तो वास्ते ताना साढ़े 150 उनके लिए काम कर रहे हैं। ताना साढ़े डबल किसी में तो प्रभु ने बोला दुनिया में नहीं पैसा, स्वर्ग में पैसा जमा करो। इसका अर्थ क्या है बोले? यही उसका अर्थ है। देवड़ बाबा 12 वेज मन तो मिट घूमते पैसा जमा किया साढ़े किलो दो ने स्वर्ग राज्य तक मिट को तो जमा किया जर वेज मन तो उसका अर्थ कुछ भी नहीं है, यही उसका अर्थ है। हां अर्थ दूसरा आयो इधर अर्थ मान दो। ये तबीता स्वर्ग में धन संपत्ति को जमा किया है। तबीता लिन स्वर्ग राज्य में धन के संपत्ति ने तैयार किया। यही सही मसीह जीवन, इधे सही मसीह जीवन अंदु। ये 4 बातें हैं। ये नालू बोलो, इसलिए प्रभु ने उसको फिर से नया जीवन दिया है। ये नालू बोलो ने मेरे तान फिर से पुनः फुटमुड़ी तू जीवन वहां पर दिखाई दे रहा है। आगे नालू बोलो ने जीवन यीशु मसीह का उपस्थिति वहां पर दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह उपस्थित जीवन दिशा आंदोलन जागृति वहां पर दिखाई दे रहा है। अब बेरा देवड़ तो मैं बदल मार उड़ शर्मा अनेक लोग यीशु मसीह को विश्वास किया करके लिखा गया। असागे प्रभु बच्चे लोग वादर सबे लोग ने देवड़ ने विश्वास किया। ऊपर में परमेश्वर की महिमा हुआ है वहां पर। और मुंह पे नाड़ना परमेश्वर तो बेरा मैं मजा की संतु परमेश्वर बोल रहे हैं देवड़ बाबा ने ये भुर्गी में क्यों नहीं होना चाहिए वैसा? ये भुर्गी में वैसा कार्य क्यों नहीं होना चाहिए? ये भुर्गी में ऐसा कार्य क्यों नहीं होना चाहिए? ಇದು ಭುರ್ಗಿ ನಾಡಲ್ಲಿ 12 पैदल तक पढ़ाई नहीं ऐसा आशीष यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहिए? इधर तो आशीष के 12 कोई ना आएगा। हम अगर ये 4 बातों में अपने जीवन को बदलाने से जर मा जीवन दी नाल को मार बदला की कली ऐसा निश्चय हमारे जीवन में कार्य होता है। अदम त निश्चय मा जीवन दे वना तक कपड़ जर के जाया हम बहुत सारे बातों में बदलना है। मार वना पर मा जीवन मार बदले की ना गाल हमारा भक्ति मा विश्वास इधर देखो, हमारा भक्ति मा विश्वास हालेलुया, हमारा भक्ति मा भक्ति परमेश्वर के मन को हिलाना है। देवता जीवन तुमने घाल तना तो वहां पर प्रभु का कार्य होता है। आकर देवता का बड़ा प्रभु आप सभी को आशीष दे। देवता के ऊपर आशीर्वाद कीजिए। आमीन।